नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 की पाठ दादी माँ पढ़ेंगे। तब शीर्षक देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि यह कहानी दादी माँ के ऊपर है। लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में लिखा है, उनके स्वभाव को उजागर किया है कि वह कैसी स्वभाव की थी। तब कहानी पढ़ने से आगे हम लेखक परिचय देख लेते हैं। उनका जन्म, किनका जन्म? शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 को जलालपुर गांव, बनारस, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मृत्यु 28 सितंबर 2008 को हुआ था। उनकी मुख्य रचनाएं इस प्रकार है: नीला चांद, कर्मनास की हार, धतूरे का फूल नन्हो, एक यात्रा सतह के नीचे, राग गुजरी, मुर्दा सराय, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, सलेशु। तब यह सब उनकी मुख्य रचनाएं हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त है। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने जैसे कि कहा है, यह पाठ लेखक के दादी माँ के ऊपर है। लेखक की दादी माँ मुँह से कठोर थी, लेकिन उनका हृदय बहुत ही कोमल था। वह अपने आप को परिस्थिति यानी कि सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेती थी। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। लेखक को जब तब अपने गांव घर की याद आती रहती है, विशेषकर दादी माँ से उनका गहरा लगाव रहा है। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह अचंभित हो गए हैं, या कह सकते हैं दुखी हो गए हैं, और उनके आँखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताए हर लम्हा याद आता है। तो बच्चों, यह बताओ कि लेखक को किसकी याद आती थी? दादी माँ की याद आती थी। तब लेखक कहते हैं, क्वार के वे दिन याद करते हैं। वो कौन सा दिन याद करते हैं बच्चों? क्वार के महीना, हिंदी में कहते हैं, ये महीनों के नाम है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। क्वार यानी कि सितंबर से अक्टूबर के महीने को कहा जाता है, जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घासों के सड़ने से एक अजीब सी महक या गंध हवा में फैल जाती थी। इसी मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना गांव के बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता था। तब दूर से यानी कि सीमा से बहकर आए हुए घास जैसे मोथा, साई और गेऊर और वन प्याज की जड़ें आती थी, और सूरज की गर्मी के कारण वह घास सड़कर एक विचित्र यानी कि अजीब सा गंध छोड़ती थी, जो गंध बच्चों को अच्छा लगता था। तब लेखक कहते हैं कि इसी पानी में एक दो बार नहा लेने पर लेखक को बीमार हो जाता है। दादी दिन रात उनकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर ज्वर यानी कि बुखार का अनुमान करती। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि दादी माँ अपने पोते से कितना प्रेम करती है। उनके अंदर ममता का भाव भी है। पंखा झलती, दालचीनी का लेप करती और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे।
गांव में कहीं कोई बीमार होता वो उसके पास पहुंच जाती और अपनी यही दवाई शुरू कर देती। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह देखते बनता था, यानी कि वो बहुत ही उत्साहित थी। यूं वो कोई काम ना करती थी, लेकिन किसी काम में उनकी विलंब यानी कि देरी का कारण बन जाती थी। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसे के लिए रामी की चाची पर कठोरता पूर्वक बिगड़ते देखा, यानी कि वो उसे डांट रही होती है। वो आंखों में आंसू लिए दादी माँ से क्या कर रही थी, विनती कर रही थी कि इस बार नहीं तो वो अगली बार उन्हें वो सारी पैसे वापस कर देगी, क्योंकि अभी उसकी बिटिया यानी कि बेटी की शादी है, जिसके कारण वो पैसा उन्हें नहीं दे पा रही है। तो फिर कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ ने उसका सारा कर्ज माफ़ कर दिया और ऊपर से उसे 10 रुपये देकर बेटी की शादी में मदद भी की। तो यह घटना से पता चलता है कि दादी माँ बहुत दयालु किस्म की औरत है। वो दूसरों पर दया करती है, जिसके कारण उन्होंने पूरा कर्जा माफ़ कर दिया और ऊपर से 10 रुपये भी दिए और यह कहा कि जैसी तुम्हारी बेटी है वैसी मेरी बेटी है। यह घटनाएं दादी की कठोर प्रवृत्ति तो दिखाता ही है, साथ में यह भी बताता है कि वो कोमल स्वभाव की है। लेखक उनके लाडले थे, वो उन्हें बहुत प्यार करती थी और उन्हें लगता था कि किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से अभयदान मिल जाता है, कि डर से राहत मिल जाती है, सुरक्षा मिल जाती है। दादाजी की मृत्यु के बाद से दादी उदास रहने लगी थी। धोखेबाज शुभचिंतक को, यानी कि जो अच्छा चाहने वाले लोग को कहते हैं शुभचिंतक, की वजह से भी परेशानी काफ़ी बढ़ गई। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में काफ़ी रुपए खर्च कर दिए थे। दादी माँ के मना करने पर भी लेखक के पिताजी क्या करते, श्राद्ध में बहुत पैसे खर्च करते हैं। एक शाम माँ की कड़ाके की ठंड में नहाकर गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिया जलाए और हाथ जोड़े बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू देख लेखक से रहा नहीं गया। उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा। दादी मुस्कुराते हुए बोलती है कि जाकर तुम खाना खा लो। तब अगले दिन लेखक ने देखा दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए ताकि वो कर्ज चुका सके। लेखक को दादी माँ किसी साफ भ्रष्ट देवी से कम ना लगी। तब लेखक सोचता है कि वो देवी की एक रूप है, क्योंकि इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने लेखक के पिताजी की और किशन भैया की मदद की। तब दादी माँ कहती है कि इसी समय के लिए उन्होंने कंगन हिफाजत से रखा था। पहले ज़माने के लोग सोना चांदी पैसे को बहुत ही संभाल कर रखते हैं, ताकि ऐसी कोई स्थिति सिचुएशन आए तो वो उन परिस्थिति से निकल सके। लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आए। तब उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था जो पत्र बड़े भाई ने उन्हें लिखा था कि दादी माँ
इस दुनिया में नहीं है। तो उनके हाथों में वो पत्र काँप रहा था और उन्हें यह यकीन नहीं हो रहा था कि दादी माँ सचमुच नहीं रही। तो बच्चों, यह था पाठ दादी माँ, लेखक के दादी माँ के ऊपर। तब लेखक यह बताते हैं कि उनकी दादी माँ मुंह से कठोर थी, लेकिन उनका हृदय बहुत ही कोमल था। वो दूसरों का दर्द नहीं देख सकती थी। वो अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेती थी। और तो और लेखक उनका लाडला था। वो लेखक को बहुत प्यार करती थी, जिसके कारण लेखक को अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि दादी माँ सचमुच इस दुनिया में नहीं है। तो बच्चों, यह कहानी है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छी तरह से ये वीडियो देखेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ आप इस पाठ को अच्छी तरीक़ा से पढ़िए।